हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ इट्स रिलेटेड टू इंडियन चाइनीज क्यूजिन। आई एम टॉकिंग अबाउट द पनीर चिली रेसिपी। जनरली इसे लोग आज के टाइम में रेस्टोरेंट में इसे बहुत ही ज्यादा ही ऑर्डर किया जाता है स्टार्टर में, तो मैंने यहाँ पर इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बनाना है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी बनता है। डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आएगा। एंड इफ यू लाइक माई रेसिपी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशन। डोंट बी लेट, लेट्स गो टू द वीडियो। पनीर चिली बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के कैप्सिकम, 2 ओनियन, 2 ग्रीन चिली और हाफ कप स्प्रिंग ओनियन ग्रीन लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 पैकेट पनीर चिली मसाला का लिया है। ये चिंग्स का ब्रांड है। और सूखे मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून, काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, और ये है फूड कलर 2 पिंच, ऑरेंज कलर मैंने लिया है। यहाँ पर 200 ग्राम मैंने पनीर के क्यूब्स लिए हैं। इस तरह से कट कर लें। आप चाहे तो इससे बड़े भी कट कर सकते हैं और थोड़े छोटे भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 5 से 6 लहसुन, जिसे मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है, और 2 इंच अदरक, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस और ½ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टेबल स्पून मैदा लिया है, और 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में हमने सारे पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं और इसमें सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और मिक्स करके इसे साइड में कवर करके रख दें जब तक हम दूसरे प्रोसेस में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी वेजीज कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में वेजिटेबल्स कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको सारी वेजिटेबल्स कट करके बताऊंगी। बस आप ध्यान से देखिए कि मैंने कैप्सिकम को कैसे कट किया है। इसकी कटिंग स्क्वायर शेप में होती है, तो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप्सिकम कट हो चुके हैं सारे। अब हम ओनियन की भी कटिंग देख लेते हैं। कटिंग इन चाइनीज डिश में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये देखिए, मैंने ओनियंस को किस तरह से मैं इसकी एक स्लाइस निकाल रही हूँ। और बीच का जो पार्ट जो है उसे आप साइड में रख ले या कहीं और यूज कर ले, वो इस रेसिपी में नहीं डलेगा। तो इसी तरह से मैंने सारे ओनियन को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ आती है बारी ग्रीन चिली की। तो ग्रीन चिली को ये देखिए मैंने कैसे तिरछे और लंबी लंबी शेप में काटा है। तो आप भी इसकी कटिंग ऐसी करें ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्प्रिंग ओनियन को अब हम नॉर्मली इस तरह से बारीक बारीक चॉप्ड कर लें। तो ये देखिए, मैंने सारी स्प्रिंग ओनियंस चॉप्ड कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स को चॉप्ड करके दिखा दिया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में हम बैटर बनाएंगे। एक मिक्सिंग बाउल में सारा कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और मैदा भी डाल दिया है। तो इसे मिक्स कर दें और मिक्स करके और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बैटर तैयार कर लें। तो बैटर हमारा बहुत ज्यादा थिक रहेगा ना थिन रहेगा। इस तरह से होना चाहिए कि सारी पनीर के क्यूब्स उसमें अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी। और इसमें सारे पनीर के क्यूब्स डाल दें और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, इसमें और कोई इंग्रेडिएंट ना डालें। पनीर में मैंने सारे इंग्रेडिएंट डालकर मैरिनेट कर लिया था, तो उसके सारे इंग्रेडिएंट कॉर्नफ्लोर में भी मिक्स हो गए हैं। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो ड्रॉप ऊपर आ गया है, ये रेडी है फ्राई करने के लिए। तो हम 1 बाय 1 सारे क्यूब्स डाल देंगे पनीर के। और ये देखिए, मेरा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बच गया है, जिसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो इसे लाइट गोल्डन होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। इसे पलट करके लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पनीर के क्यूब्स लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फ्लेम पर पैन रख दें और उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। ऑयल जैसे ही गर्म होता है, हम उसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे और इसमें ग्रेटेड अदरक भी डाल देंगे। इन दोनों को डालने के बाद इसे थोड़ा सा स्टर कर ले। फ्रेंड्स, फ्लेम हमारा यहाँ पर मीडियम ही रहेगा। उसके बाद हम ग्रीन चिली भी डाल देंगे। ग्रीन चिली डाल करके भी इसे मिक्स कर दें। तो फ्रेंड्स, ½ मिनट फ्राई होने के बाद अब हम इसमें
ओनियन के स्लाइस डाल देंगे। तो इसे स्टिर कर ले थोड़ा। उसके बाद साथ ही साथ कैप्सिकम भी डाल दें, इसे भी मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स इसे हम मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक ओनियन और कैप्सिकम का हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है चिंग्स ब्रांड के पनीर चिली मसाले का। तो मैंने यहाँ पर जो बचे हुए कॉर्नफ्लोर थे उसमें ये डाल दूंगी। फ्रेंड्स इसका मिक्सचर आप पानी में भी बना सकते हैं। अगर आपके कॉर्नफ्लोर नहीं बचे हैं तब इसका मिक्सचर पानी में मिला के डाल दें, बट मेरा यहाँ पास बच गया था इसलिए मैं इसमें मिक्स करके बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, इसका घोल बना करके डाल दें। तो फ्रेंड्स ये चिंग्स सीक्रेट पनीर चिली मसाले का ये क्वालिटी है कि ये 4 से 5 इंग्रेडिएंट को रिप्लेस कर देता है। इट मीन्स हमें 4 से 5 इंग्रेडिएंट बाय नहीं करना पड़ेगा शॉप से, बिकॉज ये सिर्फ एक पैकेट में आप ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। तो आप ये सिर्फ एक पैकेट खरीदिए और अपना पनीर चिली मसाला इंस्टेंट बनाइए। और जो रिप्लेस करता है वो सारे इंग्रेडिएंट ये है: सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर और कॉर्नफ्लोर। बट कॉर्नफ्लोर मेरे यहाँ पास थोड़ा बच गया था इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है। 5 इंग्रेडिएंट है जो बिल्कुल आसानी से इसे रिप्लेस कर देता है। और यहाँ पास रेड चिली पाउडर भी डाल दें। और हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ये तीखा भी होता है तो आप तीखा अपने अकॉर्डिंग ही डालें। तो फ्रेंड्स यहाँ पास हमारा मिक्सचर बहुत ही गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। मिक्सचर इसलिए गाढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाला है, इसलिए थोड़ा थिक हो गया है। तो इसको ग्रेवी फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा पानी डाल दें, उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट डाल के इसमें मिक्स करें। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर पनीर क्यूब्स भी डाल देंगे। पनीर हमारा ठंडा हो गया तो इसे सेपरेट करके इस तरह से डाल दें। डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। और फ्रेंड्स यहाँ पर फूड कलर भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कलर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रेड चिली, नॉर्मल रेड चिली नहीं, काश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज किया है। और यहाँ पर फूड कलर भी डाला है ताकि हमारा पनीर चिली रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आए। तो फ्रेंड्स फूड कलर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम उसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालेंगे। तो फ्रेंड्स इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसे ज़रूर डालें। और काली मिर्च, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बहुत अच्छा हमारी पनीर चिली में टेस्ट आता है। अब लास्ट में हम फाइनली थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया है पनीर क्यूब्स में, इसका ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट रेडी है। ओनियन कैप्सिकम थोड़ा सा क्रंची भी है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसमें लास्ट फाइनली स्प्रिंग ओनियन ग्रीन्स डाल देंगे और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेडी है। अगर आपको और थिक और ड्राई पसंद है तो 1 से 1.5 मिनट आप इसे हाई फ्लेम पर कुक करें और स्टिर करें। अदरवाइज अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद है तो इसमें 1/4 ग्लास पानी डाल करके इसे ग्रेवी फॉर्म में बना दें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सर्व करना चाहते हैं। तो मुझे सेमी ड्राई और सेमी ग्रेवी पसंद है तो मैं इसको इसी तरह से सर्व कर रही हूँ। तो मैं अब फ्लेम बंद कर दूँगी और अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स ये गर्मा गर्म पनीर चिली सर्व करें स्टार्टर फॉर्म में, या आप अगर रोटी में खाना पसंद करते हैं तो इसे रोटी में भी खा सकते हैं। मुझे तो ये रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please take care and stay connected with me. Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.